ही दृश्य आहेत लालबागच्या राजाच्या मंडळाची। ही दृश्य काही नवीन नाही आहेत। नेहमीची येतो पावसाळा त्याप्रमाणे दरवर्षी कार्यकर्त्यांकडून भाविकांना असा प्रसाद मिळतो। त्याचे व्हिडिओ देखील व्हायरल होतात, वाद होतो आणि गणेशोत्सव संपला की हा वादही बाजूला सरतो। यावर कुठलीही कारवाई झाल्याचं ऐकिवात नाहीये। पण भाविक, पोलीस आणि कार्यकर्त्यांच्या राड्याशिवाय लालबागचा गणेशोत्सव पूर्ण होत नाही हे नक्कीच। लालबागच्या राजाचा इतिहास हा 90 वर्ष जुना, पण त्यातल्या धक्काबुक्कीचा इतिहास हा अलीकडचाच आहे। कोणे एकेकाळी मार्केटचा राजा म्हणून ओळखला जाणारा हा राजा लालबागचा राजा झाला आणि अगदी पाहता पाहता सेलिब्रिटींचा सुद्धा राजा झाला। लालबागच्या राजापूर्वी हवा होती ती गणेश गल्लीच्या राजाची। त्याचं कारण तो नवसाला पावतो म्हणून नाही, तर मुंबईतले गणपती ज्यासाठी ओळखले जायचे त्यासाठी, म्हणजेच देखाव्यांसाठी। भरपूर पैसे खर्च करून गणेश गल्लीवाले भव्य दिव्य डेकोरेशन आणि देखावे उभे करायचे। त्याच्या तुलनेत लालबागच्या राजाकडे दाखवण्यासारखं काही नव्हतं। जोपर्यंत टीव्ही चॅनल्स नव्हती तोपर्यंत तरी या लालबागच्या राजाला फार ग्लॅमर नव्हतं। पण टीव्ही मध्ये ओबी व्हॅन आली आणि लालबागच्या राजाला अच्छे दिन आले। 2003 साली मुंबईत सहारा नावाचं एक न्यूज चॅनल सुरू झालं आणि या चॅनलनं 24 तास लालबागचा राजा दाखवला। लोकांना अगदी घरबसल्या गणपतीचं दर्शन मिळत होतं। फक्त दर्शनच नाही तर कार्यकर्ते, भाविक आणि ज्यांना राजाचा नवस पावलाय त्यांचेही इंटरव्ह्यू या चॅनलनं दाखवायला सुरुवात केली। हे कमी की काय म्हणून सेलिब्रिटींनी सुद्धा या गणपतीला हजेरी लावायला सुरुवात केली आणि त्यासाठी कारणीभूत ठरलं स्क्रीन हे मॅगझिनचं ऑफिस। स्क्रीन हे इंग्लिश भाषेतलं मॅगझिन। यात फक्त बॉलिवूड सेलिब्रिटींवरच फोकस असायचा। या स्क्रीनच्या ऑफिसमध्ये आलेल्या अनेक सेलिब्रिटींनी राजाला हजेरी लावली आणि चॅनलच्या माध्यमातून लोकांपर्यंत ही खबर पोहोचली। लालबागच्या राजाला 24 तास दाखवण्यासाठी तेव्हा चॅनलला मंडळानं दिवसाला 1.5 लाख रुपये मोजले होते अशी दबक्या आवाजात चर्चा सुद्धा झाली होती। पण यात किती तथ्य होतं हे एकतर मंडळाला माहित किंवा चॅनललाच। एका वर्षी अमिताभ बच्चन यांनी लालबागच्या राजाला हजेरी लावली। त्यांच्यासोबत होते गायक आणि संगीतकार शंकर महादेवन। महादेवन यांनी लालबागच्या राजापुढे मनोभावे आरती गायली आणि बच्चन साहेबांनी टाळ्या वाजवल्या। ही दृश्य टीव्हीच्या माध्यमातून घराघरात पोहोचली। फक्त लालबाग परळपुरता असलेला हा गणपती अगदी देशभरात पोहोचला। टीव्ही हे सगळं दाखवत असताना पेपरही मागे नव्हते। त्यांनी गणेश चतुर्थी आणि अनंत चतुर्दशीचे लालबागचे फोटो पहिल्या पानावर छापायला सुरुवात केली। एक वेळ होती तेव्हा लालबागच्या राजाच्या कार्यकर्त्यांना पेपरच्या ऑफिसमध्ये जाऊन फोटो लावण्याची विनंती करावी लागायची। पण 2003 साली राजाच्या पथ्यावर एक गोष्ट पडली। एका बिल्डरनं नवस पूर्ण झाला म्हणून राजाला 5 किलो सोनं दान केलं। हा म्हणता ही बातमी पसरली। त्यात हा बिल्डर पूर्वी लालबागच्या राजासमोर फुलं आणि अगरबत्ती विकायचा ही गोष्टही लोकांमध्ये पोहोचली। त्यामुळे लालबागचा राजा नवसाला पावतो ही गोष्ट सर्वसामान्य झाली। तेव्हापासून टीव्ही वाल्यांनी नवसाला पावणाऱ्या भाविकांचे इंटरव्ह्यू घ्यायला सुरुवात केली। काहींना नोकरी मिळाली होती, काहींना अपत्य झालं होतं, काहींचं घराचं स्वप्न पूर्ण झालं होतं। अशा एक ना अनेक कथा लोकांनी टीव्हीवरून ऐकल्या। आता लालबागचा राजा नवसाला पावतो हे लोकांनी आपल्या कानांनी ऐकल्यानं त्यांनी थेट बाप्पाच्या चरणी धाव घेतली। हे लोक फक्त मुंबई, पुणे किंवा महाराष्ट्रातले नव्हते, तर हे लोक होते देशाच्या अगदी कानाकोपऱ्यातून आलेले। लालबागला सर्वाधिक गर्दी वाढली ती 2006 पासून। पूर्वी थोड्या मिनिटातच होणारं दर्शन आता 10 ते 15 तासांवर आलं होतं। रात्रभर थांबून आम्ही राजाचं दर्शन घेतलं हे सांगायला भाविक धन्यता मानत होते। लालबागच्या राजाच्या दर्शनाचा पास मिळणं म्हणजे आयफोन मिळवण्यासारखंच झालं होतं। आता लोक 24 तास राजाच्या रांगेमध्ये उभं राहतात, बाप्पाच्या चरणी लीन होऊन मळवट भरून घेतात आणि मोठ्या भूषणानं ही गोष्ट सांगतात। एवढ्याच सगळ्यात ज्या मीडियानं या मंडळाला पुढे आणलं ती मीडिया आता मागेच पडली आहे, कारण मीडियानं त्यांचं काम केलं होतं। लालबागच्या राजाला आता मीडियाची गरज नव्हती। राजाची हवी तेवढी पब्लिसिटी झाली होती। यातूनच कार्यकर्ते आणि मीडियामध्ये राडे झाले होते। यावरून मीडियानं लालबागच्या राजावर बहिष्कारही घातला होता। पण कार्यकर्ते बेफिकीर होते, कारण गर्दी जमवण्यासाठी त्यांना कुठल्याही मीडियाची आता गरज नव्हती। मोठमोठे सेलिब्रिटीज राजाच्या दरबारी हजेरी लावत होते। आता मीडिया हे दाखवत होती, त्यासाठी मंडळाच्या कार्यकर्त्यांना कुणाच्या हातापाया पडायची गरज नव्हती। तर आताही लालबागच्या राजाच्या बातम्या येतात, त्यात भाविक आणि कार्यकर्त्यांच्या राड्याच्याही बातम्या असतात। पण त्याशिवाय कुठल्या सेलिब्रिटींनी बाप्पाच्या चरणी मस्तक ठेवलं, याशिवाय बाप्पाच्या चरणी लोकांनी किती भरभरून दान दिलं याचाही आकडा सांगणाऱ्या बातम्या असतातच। या सगळ्या भाविकांना एकच प्रश्न पडतोय, कधीतरी ही धक्काबुक्की बंद होईल का? कधीतरी विनासंकट आणि हाणामारीशिवाय भाविक आपल्या लाडक्या राजाचं दर्शन घेतील का? गेल्या काही वर्षात हे प्रमाण कमी होण्याऐवजी वाढतच चाललंय। राजाला मोठं करणारे कुठले कार्यकर्ते नव्हते, नाही मीडिया। आपल्या भाविकांच्या जोरावरच लालबागचा राजा मोठा झालाय, म्हणून किमान भाविकांनी जरी ठरवलं तरी हे प्रकार बंद होतील एवढीच आशा।
देश विदेश मुझे जो सही लगता है मैं करता हूं। शोधिसी मानवा राऊळी मंदिरी नांदतो देव हा आपुल्या अंतरी। शोधसी मानवा राऊळी मंदिरी नांदतो देव हा आपुल्या अंतरी। ये जो गाना है ये हमारे स्कूल में हमेशा बजता था जब बचपन में हम स्कूल में जाते थे। इसका मतलब ये होता है कि हम लोग भगवान को हर मंदिर में ढूंढते हैं, लेकिन वो रहता है हमारे शरीर में, हर एक कण कण में भगवान होता है। दोस्तों, अभी आपने एक जो वीडियो देखा उसमें आपने जो वाकया हुआ है लालबाग के गणपति का, वो वाकया हमने उस वीडियो में दिखाया। शाम टीवी पर भी जो आया था वो भी दिखाया। दोस्तों, इसके पहले कुछ स्टोरी कहना चाहता हूं कि ये लोग हमारी ये गणपति की स्थापना कैसी हुई। माननीय लोकमान्य तिलक जी ने गणपति की, सार्वजनिक गणपति की स्थापना की। उनका उद्देश्य ये था कि लोग इकट्ठे हुए, एक गांव एक गणपति के हिसाब से ये शुरू हुआ। उसके बाद एक गांव 2 गणपति हुए, एक गांव 3 गणपति हुए। उसके बाद हर गली गली गणपति उत्सव ये मनाने लगा। अच्छी बात है। आज 2 या 3 साल हम लोग कोरोना के पीछे थे, बंद थे घर के अंदर। उसके बाद ये सरकार ने, मैं इनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं, तो दिल से उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि इन्होंने हमारे इस सन को खुले आम मनाने की परवानगी दी, धूमधाम से मनाने की परवानगी दी। इसलिए मैं इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। तो ये तिलक जी ने जो गणपति, सार्वजनिक गणपति की स्थापना की थी, तो सबसे पहले गणपति गणेश गल्ली का गणपति हुआ करता था। उसके बाद की स्टोरी आपने शाम टीवी में देखी कि ये लालबाग का गणपति कैसे फेमस हुआ, क्या हुआ, किस तरह हुआ। हम उस बात में नहीं जाते। हमें सिर्फ तकलीफ उस चीज की है कि वहां जो हो रहा है, उस जहां लोगों की हालत हो रही है, और फिल्म वाले हो या अभिनेता हो, नेता हो, इन्हें पहले दर्शन दिया जाता है। इस पे हमें एतराज है दोस्तों। अगर मैं 365 दिन, दोस्तों ये ध्यान रखिए, 365 दिन हम अपने घर में जो गणपति की मूर्ति है उस पर पूजा करते हैं, उसकी मनोकामना से पूजा करते हैं। लेकिन एक दिन हम भूल जाते हैं कि हमारे घर का भी गणपति, मराठी में क्या, नवसाला पावणारा है। 364 दिन जो गणपति बाप्पा जो आपके घर में है, वो आपकी रक्षा करता है, आपके फैमिली की रक्षा करता है। फिर एक दिन ऐसा क्या आता है कि हम सब लोगों का विश्वास उससे उठ जाता है, और हम वो नवसाचा गणपति तो ह्याचा गणपति तो ह्याचा राजा कहकर वहां जाते हैं। और जिस तरह वहां भीड़ होती है, धक्का मुक्की हो जाती है, पूरे आगे अच्छा 4-4, 5-5, 6-6 घंटे उस लाइन में लोग खड़े रहते हैं। और उसके बाद उन्हें क्या मिलता है? जब वो आगे पहुंचते हैं और तू अपना हाथ भगवान के पैरों पे लगाने की कोशिश करते हैं, तब तक कार्यकर्ता उन्हें ढकल देते। भिखारी को जैसे घर से निकाला जाता है, उस तरह उन्हें साइड कर देते हैं। आज 5-5, 6-6 घंटे लाइन में खड़े होने के बाद ये जो भीड़ भाड़ और कोना भगदड़
जो भगदड़ मचती है वो सहन करने के बाद किसका धक्का लगता है, किसे क्या क्या होता है, ये वीडियो में देखा आपने। उतना होने के बाद हमारा जब नंबर आता है तो दोस्तों यही कार्यकर्ता हमें इस तरह ढकल देते जैसे हम इनके पास भीख मांगने आए। इस तरह की गर्दी देखो शिरडी में भी होती है, तिरुपति में भी होती है, लेकिन इस तरह की भगदड़ वहां मचती है क्या? मेरा ये कहना है दोस्तों, मेरा काम होता है जो सच्चाई मुझे दिख रही है, जो फैक्ट दिख रहा है वो आपके सामने रखना। दोस्तों मैं और एक बात आपको कहना चाहता हूं कि लालबाग का गणपति हर एक के मन में है, मैं भी उन्हें मानता हूं, लेकिन मैं घर से उनकी पूजा कर लेता हूं। मैं ये नहीं समझता मेरे घर पे भी गणपति आता, मैं यही सोचता हूं कि वही गणपति बप्पा मेरे घर पे भी है। मैं 1.5 दिन की पूरी पूजा कर लेता हूं और 364 दिन जो गणपति मेरे मंदिर में है वो अगर मेरी रक्षा कर सकता तो एक दिन ऐसा क्या होता है कि हम लोग सब भूल के ऐसे सार्वजनिक गणपति के पास जाते हैं जो कमर्शियलिज्म हो गया है, पूरी तरह कमर्शियल हुआ है। लाइन में 20-20 रुपया दो, 40 रुपया दियो और नंबर ले लो। मैंने हमेशा कहा ना, सामान्य आदमी ही इसका जो परिणाम होता है वो सामान्य आदमी पर ही होता है। ये लालबाग जी का गणपति है जो महाराष्ट्र का आराध्य देव जिन्हें कहते हैं, राजा कहते हैं। इसे देखने देश विदेश से लोग आते हैं। इसे शायद 90 साल हुए हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं, अगर ये 9 साला पावणारा गणपति आए, मैं मराठी में कुछ बातें आपके सामने रखता हूं कि अगर हा 9 साला पावणारा गणपती आहे तर जेव्हा गिरडी बंद झाल्या, गिरडी कामगाराची जेव्हा हालत झाली त्यावेळेला गणपती बाप्पा तिथेच होता। मग कशावरून की हा 9 साला पावणारा है? मेरी बातों को गलत मत लीजिए। हर एक के घर में जो गणपति है, जो हम हर एक, मैं कहूं हर हिंदू हो या हर एक लोग गणपति को मानते हैं, उनके घर में जो गणपति है वो भी 9 साला पावणाराच आहे। अचानक कुठून हे झालं की हा गणपती 9 साला पावतो? आज मंडल में भी देखिए, हर एक मंडल में कार्यकर्ता जब से गणपति आने 1 महीने पहले से ही मंडल बनाते हैं। मंडप बनाने के बाद पूरी कोशिश करते हैं कि अपने यहाँ का गणपति खूबसूरत दिखे, उनके लिए उनका आगमन अच्छी रीत्या हो। पूरी सुबह से शाम काम पर आने के बाद यही इसके पीछे लगते हैं कि किस तरह गणपति की तैयारी हो, मंडप हो, बैनर हो। लेकिन वही लोग जब उनका 5 दिन का गणपति का गौरी विसर्जन हो जाता है तो वही लोग अपने जो 5 दिन मेहनत के वो भूलकर वही लालबाग के गणपति के पास जाते हैं और वही भगदड़ मच जाती है। दोस्तों वहां जाना, ये अपनी श्रद्धा रखना कोई गलत चीज नहीं है, लेकिन इस तरह भगदड़ में जाना, कहते हैं ना कि मराठी के चेंगरा चेंगरी होने की पूरी उसके आसार है। आप खुद देखिए, हर दिन कुछ ना कुछ आ ही रहा है। इसी वजह से एक आशीष राय करके एडवोकेट ने उनपे केस भी डाला है, कंप्लेंट भी की है कि ये अगर इस तरह कुछ हो गया, महिला है, बच्चे हैं, कुछ हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन? मैंने लिखा है कि इतनी भगदड़ मचती है तो क्या पुलिस प्रशासन या फिर मंडल कार्यकर्ता, मंडल में जो सुरक्षा रक्षक है, या फिर सरकार, कौन है इसका जिम्मेदार? अगर आपको पता है कि 4 साल के बाद या 3 या 4 साल के बाद, ये जो कोरोना पीरियड के बाद अगर गणपति महोत्सव हम लोग इतने गणेश चतुर्थी इतनी खुशी से मना रहे हैं तो भीड़ तो होगी। इसके पहले भी इसी तरह ये लालबाग के हुआ था, बहुत लोगों को कार्यकर्ता ने मारा था, धक्का मुक्की हुई थी। लेकिन जिस दिन वो गणपति विसर्जन हो जाता है 12 दिन लोग फिर भूल जाते हैं और अगले साल फिर वही भीड़। मुझे इससे एतराज है। अगर सरकार ये जानती है कि यहां इतनी भीड़ होने वाली है तो आपको नहीं लगता कि पुलिस प्रशासन या मंडल आज इतना, वहां हर पेपर में आ रहा है कि 1.5 दिन में या 2 दिन में इतने करोड़ कमाए, तो उनका नहीं है कि सुरक्षा रक्षक रखे और भाविक जो आ रहे हैं, लाखों में आ रहे हैं, आप वीडियो में देखिए, उनकी सुरक्षा पहले रखे।
ये क्या पहला साल नहीं है कि यहां इतनी भीड़ हो रही है, इसके पहले भी ऐसे वाकये बहुत हुए हैं। दोस्तों देखो, जो लालबाग के दर्शन को जाते हैं दोस्तों, सुबह 6 बजे से जाते हैं, शाम को 7-8 बजे तक उनका नंबर लगता है, और नंबर आने के बाद वही मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या इस तरह के भगदड़ में जाकर आपको अपना भगवान मिलने वाला है या नहीं? ये अपने आप से पूछिए। क्या और मुंबई में बड़े गणपति देखने और डेकोरेशन गणपति नहीं है? खेरवाड़ी का हो, सांताक्रूज का हो, कलीना का हो, ऐसे बहुत से, पारशीवाड़ा का हो, ऐसे बहुत से गणपति बड़े बड़े। तो क्या सिर्फ यही गणपति है लालबाग का? वही नौसाला पावनारा गणपति है। उसकी भी पूरी कहानी साम टीवी की मैं आपके लिए रखा कि किस तरह गणेश गली का जो डेकोरेशन के लिए फेमस था, उससे लालबाग का गणपति कैसे फेमस हुआ, इसकी पूरी कहानी मैंने साम टीवी पे जो आई आपके सामने स्ट्रेट टू स्ट्रेट रखी है। दोस्तों सिर्फ दिल को दुख होता है, मैंने आज ये टॉपिक भगवान का है इसके लिए मैं नहीं लेना चाहता, लेकिन जब ये मैंने देखा कि एक सामान्य आदमी जो 5-6 घंटे वहां खड़ा होता है, और वही ये अभिनेता आते हैं, देखिए आप, ये अभिनेता आते हैं तो हमें एक बोलते मराठी में गुरड और जैसे बाजू में रखा जाता है, और इन्हें बाबा के चरणों में क्यों? अगर ये नौसाला पावनारा गणपति है तो एक सामान्य आदमी के लिए अलग, और इन हीरोइंस हो या हीरो के लिए अलग, ऐसा क्यों? क्या भगवान ये कहता है कि पैसे वालों को लाइन में मत ऐसे ही लेके आइए, और सामान्य आदमी को ये लाइन में रखिए, 100 रुपया देने वाले को वो लाइन में रखिए, ये कहता है? दोस्तों आखिर में यही कहना चाहूंगा कि यही भगवान जब भक्त दर्शन कर कर घर पे आता है तो यही उसे पूछता है की सोनू तुला माझ्यावर भरोसा नाही का? जब भक्त ये 6-7 घंटे की चेंगरा चेंगरी या भगदड़ में कर कर घर पे आता है तो भगवान उसे यही पूछता है कि सोनू तुला माझ्यावर भरोसा नाही का? 364 दिवस माझी सेवा करणारा, तुझ्या प्रत्येक दुःखासुखात साथ देणारा मी असताना एक दिवस असं काय होतं की तू सर्व विसरतोस आणि त्या भागदाळमध्ये, त्या चेंगराचेंगरीमध्ये आपल्या कुटुंबाला घेऊन जातोस? तुला माझ्यावर भरोसा नाही का? बस दोस्तों तय आपको करना है, मैं इसमें नहीं जाऊंगा कि गलती किसकी है क्या है, हमारी भी गलती है, हम इस तरह वहां जाते हैं और प्रशासन पे बोझ लाते हैं। तय आपको करना है दोस्तों, मैंने तो अपनी बात रखी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।